ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और शनिवार है। सुबह 8:10 पर 10वीं तिथि का समापन होकर एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। वैसे तो दशा माता का व्रत कल 13 मार्च को रखा गया है, लेकिन कई जगहों पर उदया तिथि के अनुसार आज रखा जाएगा। कल भी उदया तिथि में 10वीं थी और आज भी उदया तिथि में 10वीं है। और फिर एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो कल 9 बजे तक रहने वाली है। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत कल रविवार को रखा जाएगा। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वो आज ही सुबह 8 बजे से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि फिर एकादशी का शुभारंभ हो जाएगा और साथ में रविवार भी है। तो रविवार और एकादशी को तुलसी माता को हाथ नहीं लगाया जाता और ना ही उसके पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर किसी कारणवश आप पत्ते नहीं तोड़ पाए हैं तो अपने आप गिरे हुए पत्तों को, जो कहीं से कटे फटे ना हो, उन्हें साफ पानी से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से
सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दुर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी
पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए।
यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे। राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी।
राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है, तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया, राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनि देव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा, तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो। तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है। पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं खुद बहुत परेशान हूं, अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता, पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी, और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने
अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी। तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो, प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत ही गरीब था। घर का गुजर बसर करने के लिए उसकी आजीविका का एकमात्र साधन यही था। वह एक गांव जाता
तब भी उसे 1 सेर बाजरी मिलती। अगर वह 4 गांव जाता तो भी उसे 1 सेर बाजरी मिलती। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि स्वामी, आप 1 गांव जाते हैं तब भी 1 सेर बाजरी लाते हैं, और 4 गांव जाते हैं तो ही 1 सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप कोई और काम करिए। भिक्षा से आगे भी कोई काम है, कोई नया काम शुरू कीजिए। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। वह कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, कल मुझे सुबह जल्दी खाना बना देना, मैं कोई काम की तलाश में जाऊंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण जल्दी उठा, उठकर स्नान किया। उसकी पत्नी ने उसके साथ खाना बनाकर बांध दिया। ब्राह्मण बहुत ही जल्दी घर से निकल गया। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया और वह थक चुका था। तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर के आगे पीपल का पेड़ था। वह उसके नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर विश्राम करके भोजन किया। तभी वहां पर माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेलने के लिए आए थे। माताजी कह रही थी कि हम चौपड़ पासा तो खेलेंगे, पर हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप हमारी हार जीत के साक्षी बनोगे? तो ब्राह्मण कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हार जीत का फैसला जरूर करूँगा। और फिर ब्राह्मण ध्यान मगन होकर खेल देखने लगा। खेल देखते देखते सोचने लगा कि माताजी ने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, अगर मैंने इन्हें जिता दिया तो ये तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगी। अतः मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें जिताने का मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसे ही खेल खत्म हुआ और ब्राह्मण से पूछा कि बताओ भाई, कौन जीता? तो ब्राह्मण कहने लगा कि माताजी जीती हैं। तो यह सुनकर माताजी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को अपनी अंगुली से निकालकर सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब आगे काम तलाशने का तो क्या फ़ायदा, अब तो मुझे घर जाना चाहिए। इस बेशकीमती मुंदड़ी को देखकर ब्राह्मणी तो जरूर खुश हो जाएगी। तो वह चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लग गई, तो वह एक बावड़ी पर चला गया। वहाँ पर रुककर पानी पीने लगा तो देखा कि मुंदड़ी अंगुली में नहीं है, वो तो निकलकर पानी में गिर गई है। तो ब्राह्मण यह देखकर परेशान हो गया। काफ़ी देर तक पानी में मुंदड़ी को ढूंढता रहा, पर मुंदड़ी नहीं मिली, क्योंकि उसे एक मछली ने निगल लिया था। अब ब्राह्मण चिंता करता हुआ उदास मन से घर आ गया। घर आते ही पत्नी ने पूछा कि क्या लाई हो? तो ब्राह्मण ने नाम ही गर्दन हिला दी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी ने कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी कि सारा दिन थके हारे हैं, ज़्यादा कुछ पूछूंगी तो और परेशान हो जाएंगे। तो उसने चुपचाप खाना परोस दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया और सो गया। सुबह ब्राह्मण फिर जल्दी उठा, स्नान किया और ब्राह्मणी ने अपने पति के लिए पूरी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण सीधा उसी मंदिर पर गया और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ बैठकर पूड़ी खाई। वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ का खेल शुरू करने वाले थे। तो माताजी ने कहा कि आज हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने कहा कि ब्राह्मण, हमारी हार जीत के साक्षी बनोगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, और खेल देखने लग गया और साथ में यह भी सोचने लगा कि कल माताजी ने अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर कोई बात नहीं, आज भी माताजी को ही जिताऊंगा। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि वो ही कुछ दे सकती है। तो खेल खत्म होते ही ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती हैं। तो माताजी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को हीरों से जड़े हुए 2 कंगन दे दिए। तो ब्राह्मण देवता सोचने लगा कि आज मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि ये कंगन गायब कैसे होते हैं। तो जब ब्राह्मण घर पहुँचा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, पानी लेने गई हुई थी। तो उसने कंगनों को चूल्हे के पीछे रख दिया और खुद चौपाल पर चला गया, यह सोचकर कि पत्नी आएगी और जब भोजन बनाने के लिए चूल्हे के पास आएगी
तो खुश हो जाएगी। ब्राह्मण चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने के लिए आई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। जैसे ही वह चूल्हे में से आग लेने लगी तो चूल्हे के पीछे पड़े कंगनों पर नजर गई। उसने वो कंगन चुपचाप उठाए और घर चली गई। तभी ब्राह्मणी पानी लेकर आई और ब्राह्मण देवता भी आ गए थे। तो वो कहने लगे कि स्वामी, आज क्या लेकर आए हो? तो उसके पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो पीछे तो कुछ नहीं था। तो यह देखकर वो बड़ा ही हैरान हुआ कि मैंने तो कंगन यहीं पर रखे थे और आज घर से कंगन कोई ले गया है। तो उसने कहा कि मैं आज भी कुछ नहीं लाया हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मणी नाराज हो गई। कहने लगी कि पहले तो एक सेर बाजरी लाते थे, अब वो भी बंद हो गई है। अब मैं भोजन कहाँ से बनाऊँ? फिर ब्राह्मणी बेचारी पड़ोस में से आटा उधार लेके आई और ब्राह्मण के लिए भोजन बनाया। सुबह ब्राह्मण फिर जल्दी उठा और स्नान किया तो ब्राह्मणी ने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी और ब्राह्मण सुबह सवेरे जल्दी जल्दी चल पड़ा। उसी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया तो दियाड़ा बाबूजी और माताजी आज भी वहाँ पर चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसे साक्षी बनने को कहा। ब्राह्मण ने आज फिर माताजी को जिता दिया, क्योंकि वो तो हारे या जीते माताजी को ही जिताता था। तो माताजी ने उसे 1.25 करोड़ का हार दिया। तो उस हार को पाकर वह बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रसन्न होकर घर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर एक चील आई उड़ती हुई और वो हार छीनकर ले गई। अब ब्राह्मण चिंता करने लगा कि आज 3 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं मिला, जो मिला वो भी लूट गया है। अब घर जाकर पत्नी को क्या बोलूँगा? जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कुछ मिला क्या? तो ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं मिला। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। तुम 3 दिन हो गए बहुत ही परेशान दिखाई देते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं। तो ब्राह्मणी के बार बार जिद करने पर ब्राह्मण ने वो सारी बात बता दी कि एक मंदिर के पास माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलते हैं और वो मुझे अपना साक्षी बनाते हैं, पर मैं चाहे कोई हारे कोई जीते, पर मैं तो माताजी को ही जिता देता हूँ, क्योंकि माताजी ने बेशकीमती जवाहरात पहने हुए हैं और दियाड़ा बाबूजी के पास कुछ नहीं है। तो उनकी जीत बताने पर उन्होंने मुझे खुश होकर एक बार मुंदड़ी दी, सोने के कंगन दिए, 1.25 करोड़ का हार दिया। इस तरह सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना, क्योंकि मनुष्य को साक्षी बनकर धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना चाहिए। तो इस तरह समझा बुझाकर उसने अपने पति को अगले दिन फिर भेज दिया। जब वो वहाँ जाकर बैठा और माताजी और दियाड़ा बाबूजी का खेल खत्म हुआ तो ना चाहते हुए भी ब्राह्मण ने दियाड़ा बाबूजी को जिता दिया। तो यह सुनकर दियाड़ा बाबूजी कहने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं बाबूजी, चूक तो मुझे इतने दिनों तक हो रही थी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टक्का ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोचने लगा कि इस टक्के से कुछ नहीं आएगा और वह उदास मन से अपने घर को लौट आया। घर आकर एक कोने में टक्का रखकर घर के पास एक मंदिर था, उसमें जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी घर आई तो देखती है कि चील उसकी आंखों के सामने ही 1.25 करोड़ का हार गिराकर वापिस उड़ गई। तभी पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन, ये लो तुम्हारे सोने के कंगन, मैंने तो मजाक करने के लिए उठा लिए थे, पर तुमने तो वापस मांगे ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए और फिर जब ब्राह्मण मंदिर में बैठा था तभी वहाँ पर एक मछुआरा आता है और मंदिर में अंगूठी रखकर जाने लगता है। तो ब्राह्मण उससे पूछता है कि तुमने ये अंगूठी यहाँ पर क्यों रखी? तो वो कहने लगा कि मैं मछलियाँ बेचकर अपना पेट पालता हूँ और ये मुंदड़ी मुझे मछली के पेट से मिली है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मुझे इसके स्वामी का पता है। तो मैंने सोचा कि इसे मंदिर में अर्पण कर देता हूँ। तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ,
क्योंकि उसने उस मुंदरी को पहचान लिया था और फिर उसने उस मुंदरी को भगवान को प्रणाम करके वहाँ से उठाया और जल्दी जल्दी अपने घर आ गया। इससे पहले उसकी पत्नी ने कंगन बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आई। लापसी चावल बनाकर बच्चों को भोजन करवा रही थी। तभी ब्राह्मण देवता घर जाते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस कोने में दियाड़ा बाबूजी का दिया हुआ जो टका रखा था वहाँ तो हीरे मोती जगमग कर रहे हैं। तो ब्राह्मण को घर आया देखकर उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी देखो, आज दियाड़ा बाबूजी और माता रानी की कृपा से हमारे घर में तो अन्न धन के भंडार भर गए हैं। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने परिवार सहित दियाड़ा बाबूजी व दशा माता का पूजन करके धन्यवाद दिया और सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, हे दियाड़ा बाबूजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना, सुख सौभाग्य का वास करना, मन की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। देव ऋषि नारद जी धर्म के बारे में बताते हुए युधिष्ठिर को दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद सुनाने लगे। कहने लगे कि एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सहा पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं और उनका सारा शरीर धूल से भरा हुआ है। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह समझ भी नहीं पा रहे कि वो सिद्ध पुरुष हैं भी या नहीं। किसी को इसके बारे में पता नहीं चल रहा था। तो प्रहलाद जी ने जब उन्हें देखा तो अपना मस्तक उनके चरणों में रखकर प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनकी पूजा की और फिर कहने लगे कि हे भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्ट-पुष्ट है। संसार का तो यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का शरीर ही हष्ट-पुष्ट होता है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। तो आप मुझे यह बताइए कि आप तो कोई काम नहीं करते हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसीलिए आपके पास धन भी नहीं है। तो धन नहीं है तो आपको भोग भी प्राप्त कहाँ से होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हे ब्राह्मण देवता, बिना भोग के, बिना धन के आपका यह शरीर इतना हष्ट-पुष्ट कैसे है? अगर मैं सुनने योग्य हूँ तो मुझे यह सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ, चतुर और आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? जब प्रहलाद जी ने मुनि दत्तात्रेय से इस प्रकार कहा तो मुनि दत्तात्रेय प्रहलाद जी की मीठी वाणी के वशीभूत हो गए और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे दैत्यराज, सारे श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उसकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण हमेशा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य के अंधकार को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को भी नष्ट करते रहते हैं। फिर भी मैं जो कुछ जानता हूँ उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। हे प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती है। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे ना जाने कितने कर्म करवाए, उनके कारण ना जाने कितनी ही योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष,
तिर्यक योनि तथा इस मानव देही की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवर्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा ही होता है। वे और भी अधिक दुख में पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसीलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ यहाँ पर पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल ना समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। हे प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनी लोगों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती। हर बात पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, दुश्मन, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल ना कर बैठूं, अधिक खर्च ना कर दूं, इसी आशंका से हमेशा अपने आप से भी डरते रहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और शर्म आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन का सहसा त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन इकट्ठा करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण करके यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी ज़्यादा खा लेता हूँ, कभी स्वादिष्ट खा लेता हूँ तो कभी नीरस और बेस्वाद खा लेता हूँ, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ, कभी कोई अपमान करके देता है तो वो भी खा लेता हूँ। किसी किसी समय तो अपने आप ही मिल जाने पर खा लेता हूँ, कभी दिन में, कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा भोजन कर लेता हूँ। कई बार भूखा ही रह जाता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ। इसीलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, वलकल या फिर और कोई जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। हे दैत्यराज, कभी तो मैं भी नहा धोकर, शरीर में चंदन लगाकर, सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहनकर रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी
पिशाच के समान बिल्कुल निवस्त्र विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, अतः ना तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और ना ही किसी की स्तुति करता हूँ। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण ही माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मा अनुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। तो इस तरह बताते हुए मुनि दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे प्रहलाद जी, मेरी यह आत्म कथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया है। प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होकर उनकी पूजा की। फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। तो देवऋषि नारद जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा ग्रह आसक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपया करके मुझे बतलाइए। तो देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ आश्रम के अनुसार सारे कार्य करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे, बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला कथा को सुनता रहे। जैसे स्वपन टूट जाने पर मनुष्य स्वपन के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों-त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं ही छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन तो ये छूटने ही वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अंदर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा व्यवहार करे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरों से जो कुछ कहें या जो कुछ चाहें, अंदर से ममता ना रखकर उनका अनुमोदन करें। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सोना आदि, अचानक से प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करें। इन सब चीज़ों को साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दें। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर होता है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हिरण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझना चाहिए। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष कर लेना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की डेरी होकर ही रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर
और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक कर रखने वाली अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में अपना मन नहीं लगाते हैं, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्ण श्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितरगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक तरह की आराधना होती है, परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसीलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य नाना प्रकार की सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का महाल्य श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, विषु, व्यतिपात, दिन 6 चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, धनिष्ठा, अनुराधा, श्रवण नक्षत्रों में वैशाख शुक्ल तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पोष, माघ और फाल्गुन इन 4 महीनों की कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की मगा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, जेठ आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण। द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा और उत्तर भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितरगणों का श्राद्ध करने के योग्य होते हैं और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए बहुत ही फलदायी होते हैं। ये कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं, शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता होती है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित करता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करते रहना चाहिए। इस तरह कहते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जहाँ सुपात्र बसते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण के परिवार निवास करते हों, और जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सारे स्थान परम कल्याणकारी होते हैं। पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, नेमिसारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारिका, काशी, मथुरा, पाम्पासर, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मल्य आदि समस्त कुल पर्वत, जहाँ जहाँ भगवान के अर्चा अवतार हैं,
वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र होते हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अगर पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया है। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने ही मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यून अधिक रूप से प्रकाशमान है। इसीलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र हैं। और मनुष्यों में भी जिनमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह इतना ही अधिक श्रेष्ठ होता है। त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। कहते हैं कि तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है। ये जो सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। अतः ब्राह्मण को देवता के समान ही पूजना चाहिए, उसका तिरस्कार कभी भी नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा।
तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे
वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। दशा माता की कथा प्रस्तुत करने के कारण आज अध्याय को थोड़ी देरी से प्रस्तुत किया गया, और देरी की वजह से आप सभी को इंतज़ार करना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से उसी समय पर प्रस्तुत किया जाएगा, तो नित्य नियम से सुनते रहिए। आज का पहला कमेंट है सुरेंद्र कुमार, श्रीमती रजनी देवी, दुआंसी, लविशा,
सोनीपत से, दूसरा है रजनी बड़ोला उत्तराखंड से और तीसरा है वंदना वर्मा इंदौर से, सरला रानी करणपुर से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से, कमला गुरुग्राम से, दीपिका यादव रायपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, विमला नेपाल से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, प्रेम कुमार, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, उषा शर्मा राजस्थान से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, वीना कालड़ा आगरा से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, विमला कलका से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, रीना साहो झांसी से, प्रतीक शिवानी टीनी, कुसुम बघेल दिल्ली से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, अंजू शर्मा सिरसा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।